हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है बिफोर आई वेक, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक छोटे बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन उसके शूट करने से पहले रूम का डोर खुद ही खुल जाता है और वो इस डोर की तरफ ही शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर वो बच्चा उठ जाता है। उस बच्चे को देखकर वो आदमी इमोशनल हो जाता है और उस बच्चे को नहीं मारता। इसके बाद हम एक ऑर्फनेज देखते हैं जहाँ पर एक कपल होता है जिसमें हस्बैंड का नाम मार्क और वाइफ का नाम जेसी होता है। कुछ वक्त पहले मार्क और जेसी का बच्चा बाथटब में डूबने की वजह से मर गया था, इसलिए वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे। ऑर्फनेज में उन दोनों को एक 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोडी था। कोडी जब 3 साल का था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद कोडी को 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, जिसमें एक फैमिली के लोग बहुत ही बुरे थे और दूसरी फैमिली कोडी को अकेला छोड़ के चली गई थी। ये सब सुनकर मार्क और जेसी कोडी को अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोडी वही बच्चा था जो मूवी की स्टार्ट में दिखाया गया था। इसके बाद मार्क और जेसी कोडी को अपने साथ घर लेकर जाते हैं। कोडी एक बहुत ही अच्छा बच्चा था और उसको बटरफ्लाईज बहुत पसंद थे। जेसी और मार्क को भी कोडी काफी वेल बिहेव्ड और अच्छा बच्चा लगता है। रात को मार्क और जेसी के सोने के बाद कोडी एक ड्रिंक पीता है। उस ड्रिंक के पीने से कोडी को नींद नहीं आती। दूसरे दिन वो दोनों कोडी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं और वहाँ पर कोडी की एक बच्ची से दोस्ती हो जाती है। मार्क और जेसी कोडी के आने से बहुत खुश थे। वो अपने बच्चे की डेथ के ट्रॉमा से भी धीरे धीरे निकल रहे थे। फिर एक रात वो ड्रिंक ना पीने की वजह से कोडी को नींद आ जाती है और वहाँ पर पूरे घर में डिफरेंट कलर्स के बटरफ्लाईज आ जाते हैं। मार्क और जेसी ये देखकर हैरान होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहाँ पर मार्क एक ब्लू बटरफ्लाई को पकड़ लेता है क्योंकि कोडी को बटरफ्लाईज बहुत पसंद थे, इसलिए मार्क वो बटरफ्लाई कोडी को देना चाहता था। उसके बाद जैसे ही कोडी अपने रूम में नींद से उठता है तो अचानक सारे बटरफ्लाईज गुम हो जाते हैं और जो बटरफ्लाई मार्क ने पकड़ी थी वो भी गुम हो जाती है। अगले दिन स्कूल से वापस आने के बाद कोडी एक फोटो देखता है जिसमें जेसी और मार्क के साथ एक बच्चा था। ये बच्चा जेसी और मार्क का बेटा था जो मर गया था। कोडी उसके बारे में पूछता है तो मार्क उसे बताता है कि ये उनका बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात कोडी को फिर से नींद आ जाती है। मार्क और जेसी को इस बार बटरफ्लाईज के साथ उनका बेटा जो मर गया था वो भी नजर आता है। वो दोनों अपने बेटे को देखते हैं और जेसी उसको गले लगा लेती है। तभी रूम में कोडी की आँख खुल जाती है तो बटरफ्लाईज और मार्क और जेसी का बेटा भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन कोडी उन दोनों से सॉरी कहता है और बोलता है कि उसने सपना देखा था और वो सपना उसको नहीं देखना चाहिए था। ये सुनकर मार्क और जेसी समझ जाते हैं कि कोडी जो भी सपने देखता है वो रियलिटी बन जाते हैं। ये जानने के बाद जेसी कोडी को अपने बेटे की फोटोज और वीडियोस दिखाने लगती है और जब रात को कोडी सोता है तो उसको उनके बेटे का सपना आता है तो मार्क और जेसी का बेटा भी रियल में आ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक भयानक क्रिएचर कोडी के पास आने लगता है। जैसे ही कोडी उठता है तो वो भयानक क्रिएचर और बच्चा गायब हो जाता है। वो भयानक क्रिएचर कोडी का एक डरावना सपना था। मार्क समझ जाता है कि जेसी अपने बेटे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल कर रही है। ये बात मार्क को सही नहीं लगती, इसलिए वो अपने बेटे की सारी फोटोज और वीडियोस वहाँ से हटा देता है। अगले दिन जब कोडी स्कूल जाता है तो वहाँ पर एक बच्चा कोडी को बहुत तंग करता है। इसके बाद हमें नजर आता है कि क्लास टाइम ऑफ होने के बाद कोडी क्लासरूम में ही सो गया है और वो भयानक क्रिएचर फिर से नजर आता है। कोडी ने उस क्रिएचर का नाम कैंकर रखा था। वो बच्चा जो स्कूल में कोडी को तंग कर रहा था, कैंकर ने उस पर हमला कर दिया और वो बच्चा हवा में ही गायब हो जाता है। ये सब कुछ कोडी की क्लास फ्रेंड भी देख लेती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जो कैंकर है वो कोडी का डरावना सपना है और कोडी वो ड्रिंक भी इसलिए पीता था कि ना तो उसको नींद आए और ना ही उसके सपने में कैंकर आए। इसके बाद कोडी घर चला जाता है और जब रात होती है तो कोडी अपने सपने की वजह से काफी डरा हुआ होता है और वो नहीं सोता। जेसी नोट करती है कि कोडी सो नहीं रहा। ये देखकर जेसी कोडी के दूध में नींद की दवाई मिला देती है और कोडी को नींद आ जाती है। कोडी के सोने के बाद मार्क और जेसी का बच्चा दोबारा आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। ये देखकर मार्क और जेसी काफी डर जाते हैं और मार्क जाकर कोडी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई की वजह से कोडी नहीं उठता। तभी वहाँ पर कैंकर मार्क पर अटैक कर लेता है और मार्क को गायब कर देता है। कैंकर जेसी पर अटैक करने वाला होता है तो कोडी उठ जाता है और कैंकर गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि मार्क वहाँ पर नहीं है और जेसी बेहोश पड़ी है। ये देखकर कोडी डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उनको जो भी प्रूफ मिलता है उनसे उनका शक जेसी पर ही जाता है। उनको लगता है कि उसने कोडी के साथ जरूर कुछ गलत किया है क्योंकि कोडी की बॉडी से नींद की मेडिसिन मिली थी। ये सब कुछ देखकर पुलिस कोडी को वापस ऑर्फनेज भेज देती है। जेसी बहुत रोती है और पछताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो डिसाइड करती है कि वो मार्क को वापस लाएगी और ये भी पता करेगी कि कोडी के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। जेसी उसी ऑर्फनेज जाती है और कोडी की फाइल वहाँ से चोरी करती है। उस फाइल में उन फैमिलीज की भी डिटेल थी जिन्होंने पहले कोडी को अडॉप्ट किया था। जेसी उन फैमिलीज से मिलने जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही आदमी था जो मूवी
मूवी की स्टार्ट में कोडी को मारने की कोशिश कर रहा था। वो जेसी को बताता है कि कोडी के सपनों की वजह से उसकी वाइफ भी गायब हो गई है। उसने अपनी वाइफ को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। वो जेसी को कहता है कि उसने कोडी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोडी एक मासूम बच्चा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इस वजह से वो कोडी को नहीं मार सका। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसी एक हॉस्पिटल में जाती है। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पे कोडी की मॉम की डेथ हुई थी। जेसी वहाँ पर कोडी के बारे में जानने के लिए जाती है। दूसरी तरफ ऑर्फनेज में हम कोडी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था और सो नहीं रहा था, इसलिए वहाँ पर कोडी को इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। उसी रात जेसी ऑर्फनेज में जाती है कोडी से मिलने। जेसी वहाँ देखती है कि ऑर्फनेज में काफी अंधेरा था और वहाँ का स्टाफ बटरफ्लाइज के हैच में कैद हो गया था। जेसी को वहाँ पर कोडी की और भी नाइटमेयर्स नजर आते हैं, जहाँ पर जेसी को अपना बेटा और हस्बैंड नजर आता है। वो दोनों भूत बन गए थे। जेसी को वहाँ पर कैंकर भी नजर आता है, लेकिन जेसी उससे बिल्कुल नहीं डरती और उसके पास जाकर उसको एक ब्लू बटरफ्लाई पिलो दिखाती है। जैसे ही कैंकर पिलो को देखता है तो वो शांत हो जाता है और उस पिलो को देखने लगता है। तभी जेसी कैंकर को हक करती है और वो धीरे धीरे कोडी के रूप में बदल जाता है और कैंकर गायब हो जाता है। जेसी कोडी को सोते हुए ही अपने साथ ले जाती है। देखते ही देखते कोडी के नाइटमेयर्स अब अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। अगले दिन जेसी कोडी को अपनी मॉम की एक डायरी देती है। उस डायरी में कोडी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। कोडी की मॉम कोडी से बहुत प्यार करती थी। कोडी की मॉम को उसके नेचुरल पावर्स के बारे में पता था कि उसके सपने रियलिटी बन जाते हैं। कोडी की मॉम को कैंसर था, उसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई थी। तब कोडी 3 साल का था। कोडी ने अपनी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था। कोडी की मॉम की थेरेपीज की वजह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई थी और इसलिए कोडी को लगता था कि उसकी मॉम को एक कैंकर ले गया। उसी वजह से कोडी को कैंकर के डरावने सपने आते थे, लेकिन असल में वो उसकी मॉम थी। कोडी जब छोटा था तो उसकी मॉम उसको एक ब्लू बटरफ्लाई पिलो पे सुलाती थी, इसलिए वो पिलो देखकर शांत हो गई थी और इसी वजह से कोडी को भी बटरफ्लाइज बहुत पसंद थे। जेसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन और वो डायरी उसी हॉस्पिटल से मिली थी। फिर रात को जेसी कोडी को सोते वक्त एक स्टोरी बताती है। उस स्टोरी में जेसी गायब हुए अपने हस्बैंड, उस फैमिली की आदमी की वाइफ और उस छोटे बच्चे के वापस आने का जिक्र करती है। तभी हम देखते हैं कि कोडी बिना सोए ही चीजों को रियलिटी में बदल पा रहा था। वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करने लगा था। अब आगे कोडी उन सब लोगों को भी वापस ला पाएगा। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।